हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके साथ बहुत बढ़िया एक खुशखबरी लेकर आपके समक्ष उपलब्ध हुए हैं। और वो खुशखबरी ये है कि आप सभी का इंतजार खत्म हुआ और अभी उत्तराखंड जुडिशरी की वैकेंसी आउट हो चुकी है। उसका नोटिफिकेशन आज आ चुका है और जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो बता दी गई हैं। आज ही आपका सुप्रीम कोर्ट का जो 3 इयर्स प्रैक्टिस वाला जो अभी तक सभी के लिए समस्या बना हुआ था कि इसमें मैंडेटरी होगा नहीं होगा। दूसरी समस्या ये थी कि जो क्रिमिनल लॉज हैं, नए क्रिमिनल लॉज वो किस किस स्टेट में कहाँ पर हो रहे हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश का आपने देखा था, वहां पर पुराने लॉज ही पूछे थे। और दूसरे कई स्टेट में जो है आपका अभी दिल्ली एपीपी का नोटिफिकेशन आया था जहां पर नए क्रिमिनल लॉज को पूछा गया था। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो भी स्टेट के एग्जाम आएंगे उन एग्जाम में न्यू क्रिमिनल लॉज को पूछा जाएगा। जैसे चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या बिहार हो, जो भी स्टेट आएंगे वहां पर न्यू क्रिमिनल लॉज को उसमें स्थान दिया जाएगा। और इस बात को और दृढ़ता से इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आप उत्तराखंड का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उत्तराखंड जुडिशरी में तीनों नए क्रिमिनल लॉज को, जो आपका बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, जो तीनों आपके क्रिमिनल लॉज हैं, उनको इसमें शामिल कर लिया गया है। तो टोटल वैकेंसीज आपकी 8 हैं। और यहाँ पर विशेष ध्यान ये देना है आपको, इन 8 वैकेंसीज को ये मत सोचिएगा कि ये बहुत कम वैकेंसीज। आप इन वैकेंसीज में कुछ एंटिसिपेटेड वैकेंसीज भी देखेंगे जिनको कुछ समय पहले ही हाई कोर्ट ने नोटिफाइड किया था, उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि छोटा स्टेट है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज हमेशा कम रहती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उत्तराखंड जो जुडिशरी का एग्जाम है वो बहुत ही इजी, आसान होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी स्टेट जो आपके नियर बाई स्टेट हैं उन स्टेट में देखेंगे कि सबसे फैक्चुअल जो एग्जाम है वो सबसे फैक्चुअल एग्जाम उत्तराखंड जुडिशरी का ही एग्जाम है। अगर हम देखें कि ये स्टेज भी बाकी, सॉरी, ये एग्जाम जो है वो बाकी अन्य स्टेट जुडिशरी के एग्जाम की तरह 3 स्टेजेस में इसको कराया जाएगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री इसका अगर हम देखें तो प्री में 200 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 50 आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपके रिसेंट जो अमेंडमेंट हैं, लीगल जो आपके, आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपके जो 150 क्वेश्चंस जो हैं वो लॉ से रिलेटेड होंगे। इसमें आपके जो लॉज हैं, अगर कंप्यूटर को हम छोड़ दें तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड और यूपी का सिलेबस लगभग सेम सिलेबस है, काफी फैक्चुअल है। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे बनते हैं, वो आपके क्वेश्चंस प्रोविजन बेस्ड बनते हैं। तो आप लोगों को बेस जो बनाना है, या आप कह सकते हैं कि आपका जो बेसिक्स है, जो आपकी प्रिपरेशन करनी है, वो प्रिपरेशन में विशेष रूप से ध्यान देना ये है कि आप अपने बेयर एक्ट पर ज्यादा से ज्यादा कमांड करें। आप जो बेस बनाए एग्जाम का वो बेयर एक्ट रखें। बेयर एक्ट में जो डायरेक्ट हेडिंग है उसका, उस हेडिंग से क्वेश्चंस पूछा जाता है, डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सेक्शन नंबर्स, उसकी मेन हेडिंग और सब सेक्शंस जो हैं वो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखने हैं। केस लॉज, जो रिसेंट केस लॉज हैं और रीडिंग केस लॉज हैं, वो तो इम्पोर्टेंट आपके हैं ही, हर एक एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहते हैं। लेकिन हम बात यहाँ पर कर रहे हैं फैक्ट्स की। और अगर कंपेयर करके हम देखें कि प्री मेंस दोनों को, उत्तराखंड के एग्जाम को, तो आप प्री और मेंस में देखेंगे कि प्री जो है मेंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है। और उतना ही आप इसको कह सकते हैं कि आसान भी। अगर आपके बेयर एक्ट के बेयर प्रोविजंस पे आपकी जो आपका कंटेंट टेबल है उस पर अगर आपका कमांड अच्छा है, आपके प्रोविजंस पर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के आर्टिकल्स पर, उन आर्टिकल्स के जो क्लॉजेज हैं उन पर अगर अच्छी पकड़ है, और आप इसी स्ट्रेटजी के साथ अभी अगर लग करके इन पर अच्छी अपनी कमांड कर लेते हैं तो फिर ये आपका सबसे आसान एग्जाम भी हो जाता है। फैक्चुअल एग्जाम होने का कारण ये है कि मुसीबत इसलिए हो जाती है कि कई बच्चों का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है लेकिन उनको सेक्शन नंबर्स याद नहीं होते हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड का प्री इसीलिए टफ हो जाता है क्योंकि आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि अभी आप देखेंगे कि कुछ स्टेट में क्या हुआ है कि जहां पर इस फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्होंने अपना क्वेश्चन पूछने का अप्रोच जो है वो चेंज किया है। तो आप फैक्चुअल जो आपका ट्रेडिशनल तरीका था, या अभी तक जिस प्रकार से क्वेश्चंस बनते आ रहे थे, जो पेपर बनते आ रहे थे उत्तराखंड में, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स आप देखेंगे
तो वहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको अधिक मात्रा में मिलेंगे। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलना है कि हो सकता है अगर पैटर्न में किसी प्रकार से उत्तराखंड चेंज करता है, उत्तराखंड कमीशन, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वैकेंसीज कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कम वैकेंसीज है, छोटा स्टेट है, कम वैकेंसीज हमेशा रहती हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो सिलेक्शन लेना है वो आसान है अपेक्षाकृत अन्य स्टेट जुडिशरी की। जैसे आप जो यूपी के स्पेशली बच्चे जो हैं, यूपी के बच्चों का अच्छा कमांड है, चाहे वो फैक्चुअल क्वेश्चंस हों, चाहे वो जुडिशरी के मेंस के क्वेश्चंस हों। जो बच्चे जुडिशरी, उत्तराखंड जुडिशरी का प्री निकाल लेंगे, उनके लिए मेंस निकालना बहुत ही आसान है। तो आप लोग जो भी बच्चे जुडिशरी पार्टिसिपेंट्स हैं या जो भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं जो जुडिशरी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने अभी कंप्लीट किया हुआ है अपना लॉ, क्योंकि अभी तक डिसीजन नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का। अगर डिसीजन आज आना था, आज आ जाता है, अगर कंपलसरी हो जाता है तो आप उस हिसाब से अपने एग्जाम में बैठेंगे। अगर इस प्रकार का कोई डिसीजन नहीं आता है तो आप किसी भी स्टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं स्टेट जुडिशरी की, तो मेरा आप लोगों से सिर्फ यही निवेदन है, कहना है कि आप कोई भी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम आता है तो आप उसमें अपीयर जरूर हों और अपने उस एग्जाम को उतनी ही तैयारी और मेहनत से दीजिए जैसे कि आप जिस किसी विशेष स्टेट को अगर टारगेट करके तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी तैयारी जो है वो लगातार अच्छी बनी रहती है और आपका दिन ब दिन सुधार होता रहता है। और कहीं की भी कोई भी नौकरी, किसी भी स्टेट की अच्छी नौकरी होती है। जुडिशियल सिस्टम में आप पहुंचने के बाद अच्छी ओहदे पे, अच्छी जगह पहुंचेंगे, अच्छे वेतनमान के साथ सम्मान पूर्वक आप उस नौकरी को करेंगे। तो हम लोग अभी इसके संबंध में जैसे जैसे इसकी अभी इसके एग्जाम की डेट कोई किसी प्रकार से नोटिफाई नहीं की गई है, प्रिलिमिनरी एग्जाम कब होगा, मेंस कब होगा, लेकिन हम इस बात को मान के चलें कि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो हम आज से ही अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाते हैं मेहनत से। उत्तराखंड जुडिशरी के प्री और मेन से रिलेटेड जो भी आगे क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, मेंस आंसर राइटिंग है, जो भी चीज़ें कंडक्ट कराई जाएंगी वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचित कर दी जाएंगी और आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में पार्टिसिपेट करें, मेहनत करें और मेहनत करके उत्तराखंड जुडिशरी में अपना सिलेक्शन लें। तो कोई भी इस एक और आपको बात जो कहनी है, महत्वपूर्ण बात यह है, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट ये सोचकर ना परीक्षा दे या परीक्षा में फॉर्म न डाले कि वैकेंसीज कम है। दूसरा ये कि हमारी तैयारी कम है। तैयारी कभी किसी की कंप्लीट नहीं होती है, इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहे और साथ में जहां पर भी एग्जाम देने का मौका मिले वहां पर एग्जाम में अपीयर हो। हाँ, इस बात को विशेष ध्यान रखें कि अगर कहीं पर अटेम्प्ट का वार है कि इतने ही अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, तो वहां पर सोच समझ के अपना अटेम्प्ट को खत्म करें। लेकिन जहां पर ऐसा नहीं है कि कोई अटेम्प्ट की बाउंडेशंस नहीं है, तो वहां पर हर एक एग्जाम को पूरी मेहनत और पूरी तैयारी के साथ, लगन के साथ एग्जाम में अपीयर हो जाए। तो हम देखते हैं कि जैसा भी सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता है, उस आदेश में क्या क्या चीज़ें की गई हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनके साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे और उसकी जो भी एक डिटेल होगी उसको हम समराइज वे में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें की गई हैं और आपके लिए क्या क्या ऑब्लिगेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस और क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं। तो थैंक यू सो मच।